क्या आप गुरु को सही स्थान देते हैं? एक राजा था। उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। एक बार उसने मंत्री परिषद के माध्यम से अपने लिए एक शिक्षक की व्यवस्था की। शिक्षक राजा को पढ़ाने के लिए आने लगे। राजा का शिक्षा ग्रहण करते हुए कई महीने बीत गए, मगर राजा को कोई लाभ नहीं हुआ। गुरु तो रोज़ खूब मेहनत करते थे, परंतु राजा को उस शिक्षा का कोई फायदा नहीं हो रहा था। राजा बड़ा परेशान। गुरु प्रतिभा और योग्यता पर सवाल उठाना भी गलत था, क्योंकि वो एक बहुत ही प्रसिद्ध और योग्य गुरु थे। आखिर में एक दिन रानी ने राजा को सलाह दी कि राजन, आप इस सवाल का जवाब गुरुजी से ही पूछ कर देखिए। राजा ने एक दिन हिम्मत करके गुरुजी से सामने अपनी जिज्ञासा रखी। हे गुरुवर, क्षमा कीजिएगा, मैं कई महीने से आपसे शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ, पर मुझ इसका कोई लाभ नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों है? गुरुजी ने बड़े ही शांत स्वर में जवाब दिया, राजन, इसका कारण बहुत ही सीधा सा है। गुरुवर, कृपा करके आप शीघ्र इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। राजा ने विनती की। गुरुजी ने कहा, राजन, बात बहुत छोटी है, परंतु आप अपने बड़े होने के अहंकार के कारण इस समझ नहीं पा रहे हैं और परेशान और दुखी है। माना कि आप एक बहुत बड़े राजा हैं, आप हर दृष्टि में मुझसे पद और प्रतिष्ठा से बड़े हैं, परंतु यहाँ पर आपका और मेरा रिश्ता एक गुरु और शिष्य का है। गुरु होने के नाते मेरा ध्यान आपसे उच्च होना चाहिए, परंतु आप स्वयं उच्च सिंहासन पर बैठते हैं और मुझे अपने से नीचे के आसन पर बिठाते हैं। बस यही एक कारण है जिससे आपको ना तो कोई शिक्षा प्राप्त हो रहा है और ना ही कोई ज्ञान मिल रहा है। आपके राजा होने का कारण मैं आपसे यही बात नहीं कह पा रहा था। कल से अगर आप मुझे उच्च आसन पर बिठाएं और स्वयं नीचे बैठें तो कोई कारण नहीं है कि आप शिक्षा प्राप्त ना कर पाएँ। राजा के समझ में सारी बात आ गई और उसने तुरंत अपनी गलती को स्वीकार और गुरुवर से उच्च शिक्षा प्राप्त की। मित्रों, इस छोटी सी कहानी का सार यही है कि हम रिश्ते, नाते, पद या धन विभव किसी में भी कितना ही बड़े हो क्यों ना हो, हम अगर अपने गुरु और उसका उचित स्थान ना दें तो हमारे भला होने का मुश्किल है। और यहाँ स्थान का अर्थ सिर्फ ऊंचा या नीचा बैठने से नहीं है। इसका सही अर्थ है हम अपने मन में गुरु को क्या स्थान दे रहे हैं। क्या हम सही मायने में उनका सम्मान दे रहे हैं या स्वयं की ही श्रेष्ठ होने का घमंड कर रहे हैं? अगर हम अपने गुरु या शिक्षक के प्रति ये हाय भावना रखेंगे तो हमें उनके योग्यता एवं अच्छाई का कोई लाभ नहीं मिलने वाला। और अगर उनका आदर करेंगे, हम महत्व देंगे, तो उनका आशीर्वाद हमें सहज प्राप्ति होगी। इसी तरह का कहानी और स्टोरी के लिए कहानी अब तक चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।